चलो आज हम लोग बात करते हैं कर प्रणाली के बारे में, ठीक है। बात नहीं करते हैं पढ़ाई करते से, आज हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कर प्रणाली के बारे में। शरीयत के अनुसार 4 कर मान्य थे, ठीक है। शरीयत के अनुसार जो है 4 कर मान्य थे। कितने कर? 4। क्यों? क्योंकि शरीयत विचारी अक्षरों से बना ना, शरीयत, तो हो गया ना 4। 4 कर मान्य थे, ठीक है। अब कौन कौन से वो कर थे शरीयत के अनुसार, देखो। जैसे कि जजिया कर। जजिया कर जो होता है ना, वो गैर मुसलमानों से संरक्षित पर्दा यानी जिम्मी की हैसियत से लिया जाता है। भाई जैसे बोलता है कि तुम तो गैर मुसलमान, हम हैं मुसलमान, तो हम तुम्हारा रक्षा कर रहे हैं कि नहीं? बोले हाँ कर तो रहे हो, तो लाओ पैसे, है कि नहीं? ठीक है, की हैसियत से लिया जाने वाला यह कर उनकी आय के अनुपात में होता था। किसके? आय के अनुपात में, आय के अनुपात होता था। कुछ इतिहासकार कुछ इतिहासकार के अनुसार जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगर कहीं ये नहीं दिया है कि मान लो कि जो गैर मुस्लिम को संरक्षित करने के लिए जो लिया जाता था वो उस कर है, तो कहीं पर उसको धार्मिक कर भी बताया कि वो धार्मिक कर है। अगर नहीं दिया रहे तो धार्मिक कर पे टिक मार देना, ठीक है। जकात। जकात क्या था? देखो, जकात जो है यह मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था। अब वो लोग दे रहे हैं तो तुम लोग भी दो, है कि नहीं? ऐसे बोला होगा कि भाई वो लोग तो दे रहे हैं, वो लोग तो स्वैच्छिक भले ना दे रहे हो पर छीन के ले रहे हो, बात अलग है। बट मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कार्य, ये भाई स्वैच्छिक है, तुम्हारे मन पर डिपेंड करता है। तुम्हारा मन करता है तो दो, तुम्हारा मन करता है तो भी दो, ठीक, मत दो, ठीक है। तो ये स्वैच्छिक था। धार्मिक कर को सदका भी कहा जाता था। धार्मिक कर को सदका, सजदा होता है किसी के सामने शीश झुकाना, और सदका, सदका मतलब होता है कि धार्मिक कर। सदका का मतलब होता है, अगर सजदा होता है तो मतलब किसी के सामने हम लोग जो सजदा करते हैं ना, वो हो गया सजदा, और एक होगा सदका। सदका का मतलब हो गया धार्मिक कर, ठीक है। इस प्रकार इस कर का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए हेतु किया जाता था। वस्तुतः यह एक प्रकार का संपत्ति कर था जिसकी दर जिसकी कर 2.5% थी। कितनी? 2.5%। बात है खुम्स के बारे में। खुम्स, ठीक है। खुम्स जो है लूट या युद्ध का धन, लूट या युद्ध से प्राप्त धन था। जैसे गनीमा, गनीमत बोल रहा है, गनीमा, ठीक है। ये खुमस यानी जो है खुमस, खूब मस्ती किए। खूब मस्ती कब किए? जब हम लोग युद्ध से या लूट करके आए, तो उसे प्राप्त जब हुए तो ये लोग कैसे बोलते थे? खुमस, आज बहुत खुश है, आज तो खुश है, बहुत मस्त वाला, ठीक है, खूब मस्त। तो ठीक है, तो क्यों भाई, क्यों खुश हो इतना? क्योंकि आज लूट पाट करके आए, आज जो है युद्ध से प्राप्त जो धन है वो लेके आए। तो बहुत बढ़िया, गनीमत है, इतना बढ़िया का गनीमा। गनीमत एनिमा हो जाता तो नियम तो है कि यह संपत्ति के सुल्तान को, ये संपत्ति में सुल्तान को 1/5 भाग तथा सैनिकों को 4/5 भाग होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया इसका, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दर को उलट कर सुल्तान का 4/5 और सैनिकों को 1/5 भाग दिया। और तो अलाउद्दीन बोले सैनिकों को 4/5 मिले। सैनिक बहुत फूट रहे क्या? सैनिक ज्यादा सुंदर है क्या? मुंह देखा है सैनिकों का एक मारेंगे थप्पड़, है कि नहीं? बोले लाओ 4/5, साले राजा के पास ना रहेंगे 4/5, लूट के लाए तो राजा के पास रहेंगे कि सैनिकों में बांट दें? 1/5 मिलेगा सिर्फ सैनिकों को, 4/5 राजा अपने पास रखेगा, समझे? अलाउद्दीन खिलजी नाम है मेरा, पगला ना बनाओ हमको। तो बाकी जैसे राजू जैसे मत समझ लेना कि जो बोल दिया वो कर देंगे। अरे बोले बोले खतरनाक है साला ये अलाउद्दीन। हाँ खतरनाक तो है। तो खराज, अब खराज जो होता है ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भू राजस्व है, ठीक है, ठीक है। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व। देखो खराज, तो ये तो याद है राजस्व है, ठीक है। तो ये इसका खा कर जगह भा कर दो, भू राजस्व हो गया, तो भू राजस्व। तो ये क्या मुसलमानों से लिया जाता था? नहीं भाई, ये तो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, है ना। खराज जो है गैर मुसलमान से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। सामान्यतः इसकी दर जो है 1/3 से 1/5 थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत द्वारा सबसे उच्च दर जो 1/2 कर दी। बोला सबसे ये 1/2 कर दिया। बोला कि 1/2 मतलब आधा दो, समझे? आधा उत्पादन किया तो मतलब उत्पादन किया जिसका, उसका आधा 50% मेरे को चाहिए। इसका अलग रूल था भाई, ये तो खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है कुछ। अन्य कर देखो, और अन्य कर में क्या क्या है? अन्य कर में आता है उश्र। उश्र
दूसरी क्या था, तुर्की मुसलमानों से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि जिसकी दर 1/10 होती थी, मतलब सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि जो है उस पर 1/10 है ना। अगर तुम हर भूमि में सिंचाई करवा रहे हो तो 1/10 टैक्स देना पड़ेगा। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधनों से सिंचित भूमि जो है, सिंचित भूमि की तुलना में कृत्रिम विधि से सिंचित भूमि से अधिक कर लिया जाता था, है ना। अगर प्राकृतिक संसाधनों से सिंचित भूमि की तुलना में कृत्रिम विधि से अगर कोई सिंचित कर रहा है ना तो उससे ज्यादा पैसे ले रहे थे। बोले जैसे साले कृत्रिम कैसे कर रहे, तुम्हारा औकात कैसे है, साले प्राकृतिक संसाधनों की यूज करो, है कि नहीं, और 1/10 टैक्स दो। ज्यादा होशियार मत बनो उसको, कृत्रिम से दोगे तो ज्यादा ही पैसे दोगे। प्रकृति का यूज करना सीखो, है कि नहीं, प्रकृति पर रहो। एक है हक-ए-शर्ब। फिरोज शाह तुगलक द्वारा आयोजित सिंचाई कर माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के मान्य करों के अतिरिक्त एक कर लगाया था। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा आयोजित सिंचाई कर है, ये भी सिंचाई कर ध्यान रखना। हक शर्ब, शर्ब मतलब क्या होता है, शर्ब वैसे शर्ब ऐसे शर्ब याद रखोगे, SHURB। शर्ब मतलब झाड़ी होता है, झाड़ियों का सिंचाई करवा रहा है तो सिंचाई का ये अलग से टैक्स लेना, समझे, ऐसे याद करो। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक का जो है पागलपंती जो है उसने थोड़ा अलग ही लगा दिया था। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके अंतर्गत और भी जो कुछ जैसे ये कार हो गया, इसके बाद में ये सिक्के हो गए, ये सब टॉपिक्स बीच में पढ़ने हैं। फिर जो है एक कुछ और टॉपिक्स भी है ना, तो वो भी इससे छोटे छोटे इसी के अंतर्गत सारे डाल देते हैं और एक ब्रॉड टॉपिक बना लेंगे, सल्तनत कालीन सिक्के। अब मेनली बात करते हैं हम लोग मोहम्मद गौरी की। ठीक है, दिहली नामक सिक्का, मोहम्मद गौरी ने सल्तनत कालीन में मोहम्मद गौरी ने दिहली नामक सिक्का, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी तो दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में उसका नाम मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था। क्या है, मोहम्मद बिन शाम। वाह, शाम हो गई भाई, मोहम्मद बिन शाम उसका नाम लिखा हुआ था। एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति, दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में लिखा हुआ उसका नाम था। जैसे समझ लो कि भाई इधर जो है सिंपल बना के लिखाते हैं ना, क्या बोलता, जैसे ये हो गया तो एक तरफ ये घोड़ा ऐसे दौड़ रहा होगा, दिखाया होगा कि भाई ये घोड़ा ऐसे दौड़ रहा है। घोड़ा तो बना देते हैं पहले, ये घोड़े पर बैठा आदमी है, ये आदमी हो गया। ये क्या बात, मस्त बना देने, घोड़े पर बैठा आदमी है और ये इतने माता जी को बना देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ माता जी है। ठीक है, अरे यार अच्छा माता जी नहीं बन रहे, लक्ष्मी माता है, इनके हाथ से जो है पैसे निकल रहे हैं, ऐसे ये पैसे निकल रहे हैं और ये माता जी ऐसे बैठी है। ठीक है, तो इस तरह से एक घुड़सवार बनाया और दूसरे एक तरफ थोड़ा मतलब उसी तरफ में एक जो है घुड़सवार की फोटो बनाई, एक तरफ लक्ष्मी माता की फोटो बनाई और दूसरी तरफ जो है देवनागरी में, और उधर उसका उल्टा, उसको जैसे सिक्का को उल्टा कर देते हैं, सिक्का को उल्टा कर देते हैं, रुको देखो सिक्का को उल्टा करते हैं, ये सिक्का को उल्टा करें तो इधर लिखा क्या है, मोहम्मद बिन शाम, MBS। थोड़ा सा बच जाता ना तो MBBS हो जाता। तो बात करते हैं इल्तुतमिश का। ठीक है, इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलाया, तांबे का जीतल, ये ध्यान रखना। तो अभी जीतल तो ये देखो बता रहा है कि ये क्या चीज है, तो जी से तो कुछ है नहीं भाई, जस्ता तो है नहीं, तांबा का है ये बता दो, ल से तो कुछ होता नहीं। ठीक है, लो से था लोहा, है ना, ल से तो कुछ नहीं होता है, तो त से तो तांबा होता है, ये त से तांबा होगा तो मानेंगे हम। टका बहन का टका होता है। ठीक है, टंका बोलेंगे, टंका भी बोल सकते, टंका चांदी का, ध्यान रखना, चांदी के टके। ठीक है, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध मतलब क्या, मतलब घी से बने हुए थे, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, ये ध्यान रखना, शुद्ध अरबी की सब्जी पसंद थी मेरे को लग रहा है इसको बहुत ज्यादा, इसलिए अरबी के सिक्के भी बना दिए। बलबन ने चांदी का सिक्का जारी किया। ठीक है, बलबन ने चांदी का सिक्का। ठीक है, अब देखो गयासुद्दीन तुगलक, इसके काल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि हुई, सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि हुई। ठीक है, सोने का सिक्का ज्यादा मतलब मोटा बनाया होगा। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार प्रतीकात्मक, है ना, प्रतीकात्मक जो है मुद्रा जारी की, पहले बताया सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक देखो पहली बार संकेतात्मक, है ना, सांकेतिक मुद्रा या प्रतीकात्मक मुद्रा जारी की इसने, अदली बदली करता रहता था। ठीक है, अदली नामक कांसे का सिक्का जारी किया। ठीक है,
अदली सांकेतिक मुद्रा सोचे, मतलब जो है कि सांकेतिक मुद्रा जारी कर दी, अब सोचे अदली बदली कोई कर ले तो मजा आ जाए क्या। अदली नामक कांसे का सिक्का, ध्यान रखना, अदली नामक कांसे का है ना। हम लोग बोलते हैं ना काश कोई अदली कर ले, तो कांसे है ना, कांसे का सिक्का जारी किया। कुछ विद्वानों ने इसे टोकन करेंसी भी के नाम से देता, हम लोग भी दे देते हैं, वो विद्वान हम ही है समझ लो। टोकन करेंसी दे देते, बोल टोकन करेंसी बोल रही है यार, टोकन लिखने से क्या टोकन करेंसी बोल देते हैं यार, कि क्या इसमें इतना बड़ा बात है। ले मोहम्मद बिन तुगलक यार, तू भी क्या टेंशन लेगा क्या। इसने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया, ये सिक्के हैं, ये कलमा है, खुदवा दी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अधा व बिख नामक सिक्के जारी किए, अधा व बिख, ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक का थोड़ा अलग ही टाइप का, क्या है अधा, ये क्या बिख, मतलब क्या है, क्या नाम है, कोई थोड़ा अच्छा नाम लिखा हो गया, मजा नहीं आया, लानत है। मतलब लगान व्यवस्था, अब हम लोग बात करते हैं लगान व्यवस्था कौन कौन सी थी, ठीक है। लगान व्यवस्था के बारे में उस समय की, इसके अंतर्गत कई प्रकार की बटाइयों का उल्लेख है। जैसे बटाई मतलब क्या होता है कि बटाई मतलब क्या होता है, बटाई मतलब होता है विगत मतलब होता है कि पिछले साल का अनुमान, पिछले साल जितना उत्पादन हुआ था उस आधार पर इस साल का भी अनुमान उत्पादन बता देना, है ना। लगान निर्धारित करने में एक प्रणाली थी जिसमें राज्य की ओर से प्रत्यक्ष रूप से जमीन की पैदावार में हिस्सा लिया जाता था। बटाई प्रमुखतः 3 प्रकार की होती थी, बटाई भी 3 प्रकार की होती है, सोचो। खेत बटाई यानी खड़ी फसल में ही कर का निर्धारण। खेत बटाई मतलब खड़ी जो फसल है, फड़ी जैसे फसल खड़ी है, ठीक है, उस पर ही हम लोग बताते हैं कि इस पर इतना टैक्स लगेगा। अब लंक बटाई मतलब होता है कि अनाज में भूसा निकाले बिना ही, अनाज से भूसा निकाले बिना ही, मतलब जैसे कि पड़ा हुआ है, ऐसे काटा हुआ है और ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, और पड़ा हुआ है तो भूसा भी नहीं निकाले, ठीक है, तो उससे बिना ही कृषक व सरकार के बीच कर का बंटवारा हो जाना ना। जमीन मतलब काट दिया होगा शायद, इसमें मेरे को लगता है कि अनाज को काट दिया है पर उससे भूसा नहीं निकाला है, तो उससे पहले ही बोल दिया कि भाई अगर हाँ, इससे पहले ही बोलता है कि हाँ इसी समय टैक्स जो है निर्धारित कर लेता है, तो उसे लंक बटाई कहता है। रास बटाई बोलते हैं अनाज से भूसा निकालने के बाद सरकारी हिस्से का निर्धारण करना, मतलब अनाज से भूसा निकाल दो, उसके बाद में बोलेंगे अब असली रास, अब रास आया ना, तो अब तुम्हारी बात मुझे रास आई है कि नहीं, बोले मजा नहीं आया पहले तो, अब रास आई है तुम्हारी बात। मुक्ताई का मतलब होता है लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहते हैं। मिश्रित करके मुक्ताई, मिक्सचर बना रहे हो, भुजिया खा रहे हो, ठीक है, मुक्ताई। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के माप के आधार पर ना, इसने क्या किया था ना, इसने इसको जो बोला था मुक्ता करके कुछ बोला था ना, इसको पैमाइश बोला जाता था, एक तो मेरे को पता, पैमाइश बोला जाता था। उसमें क्या था ना, जमीन को मापते थे और प्रति बीघा जो उत्पादन होता है, प्रति बीघा उत्पादन, यानी 1 बीघे में कितना उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर इसमें लगाया जाता। मसाहत बोलते थे, मसाहत पद्धति कहा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह व्यवस्था बनी रही। अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका प्रचलन खालसा व दोआब क्षेत्र में था। विंध्य के दक्षिण में तथा बंगाल, मालवा, गुजरात में भी मसाहत प्रणाली का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कराया। मोहम्मद बिन तुगलक जान रहे, मोहम्मद बिन तुगलक बोला कि छोड़ो ना, कौन, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बढ़िया आदमी था, उसी का जो लगाया वो चालू कर दो। तो मोहम्मद बिन तुगलक और तुम्हारा क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक होगा। गयासुद्दीन तुगलक के समय यही था। फिरोज शाह तुगलक ने थोड़ा चेंज किया होगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तो वैसे ही कुछ खास नहीं था, है कि नहीं।